देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। वोटों की गिनती जारी। द्रौपदी मुर्मू 1349 वोटों के साथ बड़ी जीत की ओर बढ़ी। राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे राउंड की मतगणना चल रही है। द्रौपदी मुर्मू बड़ी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दूसरे राउंड में अच्छी खासी बढ़त बना ली है और वो बड़ी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। दूसरे राउंड में अभी तक कुल 1138 वोटों की गिनती हुई है, जिनका मूल्य 1,49,575 है। इस राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिले हैं, जिनका मूल्य 1,05,299 है, और यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले हैं, जिनका मूल्य 44,276 है। अंडरगारमेंट्स चेकिंग विवाद में 2 टीचर गिरफ्तार। नीट परीक्षा में दिया था तलाशी का आदेश। केरल में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के दौरान छात्राओं के अंडरगारमेंट्स उतरवाने के मामले में 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों शिक्षक परीक्षा प्रभारी थे। इन्हीं ने कर्मचारियों को निरीक्षण करने का आदेश दिया था। मॉनसून सेशन 2022। सांसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कोरोना के असर से रेलवे की आर्थिक स्थिति पर पड़ा दीर्घकालिक प्रभाव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोरोना महामारी का रेलवे की आर्थिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों सहित कई श्रेणियों के किरायों में छूट का दायरा बढ़ाना उचित नहीं है। इंग्लैंड की गर्मी में चेतेश्वर पुजारा का लॉर्ड्स में आया तूफान। 8 घंटे में तीसरा दोहरा शतक जड़ा। 118 साल बाद हुआ कमाल। इंग्लैंड इस समय भयंकर गर्मी से जूझ रहा है। इस गर्मी के बीच भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने बुधवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर बल्ले से कोहराम मचा दिया। नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर लगी आग वक्त रहते किया गया कंट्रोल। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर बुधवार को आग लग गई। इस पर तुरंत वहां मौजूद दल ने बचाव अभियान शुरू किया, जिसके चलते कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ और युद्धपोत भी पूरी तरह से सुरक्षित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नौसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है, जो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी। केंद्र के सभी विभागों में ई कार्यालय प्रणाली लागू। केंद्र सरकार की सभी विभागों में ई कार्यालय प्रणाली लागू की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी। 1000 अरब डॉलर की होगी यूपी की अर्थव्यवस्था। डेलाइट इंडिया सलाहकार के रूप में नियुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर करने के लिए डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। Achievers International School, admission open from nursery to class 9 with all modern facilities. Address: कोडिया तहसील गाडरवारा, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर, MP। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। एनएसए डोभाल पर दिग्विजय ने साधा निशाना तो बीजेपी भड़की। गृह मंत्री नरोत्तम ने किया पलटवार। एनएसए अजीत डोभाल पर दिग्विजय ने ट्वीट कर उनके निजी जीवन पर उठाए सवाल तो बीजेपी भड़क गई। गृह मंत्री ने कहा, दिग्विजय सिंह को जाकिर नायक शांति दूत लगते हैं। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर बजरंग दल नेता पर हमला, आरोपियों पर लगेगा एनएसए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान देने वाले बजरंग दल के नेता आयुष माली के साथ हुई मारपीट का मामला भोपाल तक पहुंच गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मारपीट करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी 5 की गिरफ्तारी कल तक कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने यूथ महापंचायत की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में 23 और 24 जुलाई को होगी यूथ महापंचायत। मध्य प्रदेश हार की करेंगे समीक्षा, वीडी शर्मा। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में परिणामों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है। संगठन तंत्र की मजबूती की वजह से बीजेपी को सफलता मिली है। 75 दिन में 5 करोड़ प्रदेशवासियों को लगेगा कोरोना का प्रिकॉशन डोज। मुख्यमंत्री ने किया बूस्टर डोज अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहला और दूसरा डोज लगवाने में देश में रिकॉर्ड स्थापित किया है। अब प्रिकॉशन डोज लगवाने के इस अभियान में प्रदेशवासी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समय सीमा में 100% लाभ लक्ष्य प्राप्त करेंगे।
भोपाल में शक्ति दल से नहीं बच पाएंगे शराबी, हुड़दंग मचाने पर मिलेगी सजा। राजधानी भोपाल में शराब पीकर बदमाशों की हंगामा करने की खबर अक्सर सुनने को मिल जाती है, लेकिन अब भोपाल में शराब पीकर हुड़दंग मचाना शराबियों को भारी पड़ेगा, क्योंकि सीएम शिवराज के निर्देश के बाद शराब पीकर हुड़दंग करने वाले शराबियों के लिए भोपाल में एक टीम गठित की गई है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड, बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। बिहार में एनआईए ने मौलाना असगर को किया अरेस्ट, बांग्लादेशी आतंकी संगठन से है लिंक। पटना टेरर मॉड्यूल में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा मामला मोतिहारी के ढाका से गिरफ्तार मौलाना मुफ्ती असगर अली का है, जिसका तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन जेएमबी से जुड़ा हुआ पाया गया है। एनआईए की ओर से छनकर आ रही जानकारी के मुताबिक मुफ्ती मुस्लिम युवाओं को ऑनलाइन ब्रेन वॉश करता था और लगातार उन्हें जिहाद से जोड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, शांतिनगर में ईडी कार्यालय के बाहर कार में लगाई आग। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ खत्म हो गई है। सोनिया गांधी को 25 जुलाई को फिर से पेश होने के लिए बुलाया है। वहीं ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में जगह जगह प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी किया है। इसी क्रम में कर्नाटक के बेंगलुरु में कई स्थानों पर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जेईई मेन का दूसरा सत्र स्थगित, 21 को नहीं 25 जुलाई से होगा शुरू। प्रवेश पत्र बृहस्पतिवार से डाउनलोड किया जा सकता है। जेईई मेन का दूसरा सत्र पूर्व में 21 जुलाई से 30 जुलाई तक निर्धारित किया गया था। पहला सत्र 23 जून से 29 जून तक आयोजित किया गया था। ईवी में फिर लगी आग, इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग के दौरान हुआ शॉर्ट सर्किट, एक साथ 7 गाड़ियां जलकर हुई खाक। एक बार फिर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में आग लगने का मामला सामने आया है। इस बार महाराष्ट्र के पुणे में इलेक्ट्रिक स्कूटर की वजह से ई बाइक की एक शोरूम में आग लग गई। इस घटना से शोरूम में रखी 7 इलेक्ट्रिक बाइक जलकर खाक हो गई। ब्रेक फेल होने के बाद पेट्रोल पंपों में जा घुसी तेज रफ्तार बस, मशीनों के उड़ गए परखच्चे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गंगा बैराज रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अनियंत्रित रोडवेज बस पेट्रोल पंप में जा घुसी। वहीं इस हादसे में फ्यूल डलवा रहे महिंद्रा पिकअप की ड्राइवर व एक सवारी घायल हो गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, जिसने फिजिकली क्लास अटेंड नहीं की उन्हें इंजीनियर नहीं कहा जा सकता। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन छात्रों ने फिजिकली क्लास अटेंड नहीं की उन्हें इंजीनियर नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के उस आदेश पर रोक लगा दिया है जिसमें डिस्टेंस लर्निंग से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने वालों को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रमोट किया गया था। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोर्ड की, आमला। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। रेलवे को छोटी सी गलती पड़ी भारी, मेल यात्री को बता दिया फीमेल, अब देना होगा 50,000 का जुर्माना। उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय जोधपुर ने रेलवे के एक यात्री की ओर से पेश की गई शिकायत पर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। जेवलिन थ्रो, लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची अनुरानी, 59 मीटर के पार फेंका भाला। जेवलिन थ्रो में भारतीय महिला खिलाड़ी अनुरानी ने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंका क्राइसिस, रानिल विक्रमसिंघे ने ली श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ, कर सकते हैं नई पीएम की नियुक्ति। रानिल विक्रमसिंघे इससे पहले 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह राष्ट्रपति चुनाव के शीर्ष दावेदारों में से एक थे। अब ब्रिटिश पीएम की रेस में बचे केवल 2 नाम। 5वें राउंड में भी टॉप पर रहे ऋषि सुनक। 137 वोटों के साथ 5वें राउंड में भी भारतीय मूल के ऋषि सुनक टॉप पर रहे हैं। अब उनका मुकाबला लिज ट्रस से होगा। इटालियन पीएम रिजाइंस, इटली के पीएम द्रागी का इस्तीफा, सहयोगी ने किया बहिष्कार तो गिर गई सरकार। इटली ने आज प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई। विश्वास मत पर मतदान का उनके ही गठबंधन के प्रमुख सहयोगियों ने बहिष्कार कर दिया। चीन में बैंक कंगाल, लोगों को पैसे निकालने से रोकने के लिए खड़े कर दिए गए टैंक। चीन के हेनान प्रांत में बैंकों से बचत पैसे निकालने को लेकर हिंसक प्रदर्शन और झड़प की खबरें। लोगों का कहना है कि इस साल अप्रैल से बैंकों से अपनी बचत राशि को निकालने से उन्हें रोका जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।